श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मालेगांव नासिक से आयोजित हो रही है। श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा के आज दूसरे दिन की कथा की विशेष जानकारी तथा उपाय इस प्रकार हैं। आज की कथा में गुरु जी ने बताया हमें भगवान की भक्ति और भजन अहंकार से विहीन होकर करना चाहिए, अभिमान को हटाकर करना चाहिए। जब हम अहंकार और अभिमान को त्याग कर भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आगे की जानकारी में उन्होंने बताया हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, उनका मंत्र जाप क्यों करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन क्यों करना चाहिए। हमें कोई पुण्य कमाने के लिए कोई मंत्र जाप नहीं करा, हमने कोई पुण्य कमाने के लिए भगवान का भजन नहीं करा। हमने तो भजन करा है तो केवल एक कारण से करा है। अभी जो हमारा शरीर हमें जो मिला है, अगर जब जन्म हो तो ये मानव का शरीर हमें ना मिलकर भगवान के चरणों में समाहित हो जाए, बस यही कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भजन करने का केवल एक कारण है, परमात्मा को पाना। आगे की जानकारी में उन्होंने बताया 3 पत्तियों का एक बेलपत्र जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व में किया हुआ भाग्य, ये तीनों हमारा महादेव संभाल लेते हैं। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा में हम 3 तरह से पुण्य कमा सकते हैं। कभी भी हमें मन वचन कर्म से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि हमने गलत जगह का भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, लेकिन यदि हमने गलत जगह का भोजन करने के बाद भगवान का चरण अरविंद का थोड़ा सा अमृत ग्रहण किया है तो हमने जो गलत जगह का भोजन किया है वह भी प्रसाद बन जाता है, गलत कार्यों से हमें बचा लेता है। आगे उन्होंने बताया शिवाजी की माता ने शिवाजी से कहा, बेटा मैं तेरे साथ हर जगह नहीं आ जा सकती, मैं तेरे साथ हर युद्ध में नहीं शामिल हो सकती। तो शिवाजी की माता कहती हैं, बेटा मैं तेरे साथ ना रहूं पर मेरा शिव तेरे साथ हर समय रहेगा, हर क्षण रहेगा, हर हर महादेव के रूप में हर घड़ी हर क्षण तेरे साथ रहेगा। बढ़ते हैं आज कथा में गुरु जी द्वारा पढ़े गए पत्रों की तरफ। पहला पत्र उन्होंने सुरेंद्र जी भुसावल का पढ़ा, जिनकी 9 साल की बेटी को सांप ने 3 बार काट लिया। 9 वर्ष की बेटी पायल का नियम था शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में श्रृंगार करके आना। पिता के साथ खेत पर गई थी और वहीं पर उसको सांप ने डस लिया। भुसावल के हॉस्पिटल ले गए, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बेटी तड़पती रही, आंखों की रोशनी भी चली गई, शरीर भी काम करना बंद कर दिया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें हैं। न जाने कौन सा सांप था जो इसको डस लिया। साधारण सांप होता तो हम बचा लेते, पर 3 बार डसा है, जहर पूरे शरीर में पहुंच चुका है। उसके परिवार वाले उसी शिव मंदिर में पहुंचे जिसमें बेटी रोज पूजा करने जाती थी। परिवार वाले ने महादेव से कहा, महादेव मेरी बेटी आपके मंदिर आती थी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि आप स्वयं बैठे हो तो क्या चिंता, डॉक्टर अपना काम करे। महादेव आप तो अपना काम करिए। जल ले गए, बेटी के मुख में बेलपत्र का टुकड़ा मसल कर रख दिया क्योंकि शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। जल की कुछ बूंदें दी, बेटी के शरीर में हलचल उत्पन्न हुई और बेटी को होश आया। आंखों की रोशनी जो चली गई थी वह भी वापस आ गई। माँ के गले लगकर बेटी खूब रोई और उसने कहा, माँ नंदी पर चढ़कर कोई आया था, उसके साथ कोई स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी, लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाई हुई थी, पीला सिंदूर उसके मांग में भरा हुआ था और पास में ही सीहोर वाला महाराज भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला रहा था। बढ़ते हैं कथा में दूसरे पत्र की तरफ। ये पत्र सुनीता जी का था। उन्होंने लिखा था, मेरी बेटी के शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे जिसकी उम्र महज 15 वर्ष थी। मार्च के महीने आपकी कथा का स्मरण करके हमने सीहोर से लाए रुद्राक्ष जल से बेटी को शिव पर रुद्राक्ष जल अर्पित कराना शुरू कर दिया। आज मेरी बेटी का पूरी तरह से सफ़ेद दाग ठीक हो चुका है। मैं अपनी बेटी के साथ कथा पंडाल में बाबा का आभार व्यक्त करने आई हूँ। अगला पत्र सुताम सिंह धुलिया का था, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के पेट में अचानक दर्द होने लगा। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया आपके बेटे के पेट में 10 mm की पथरी हो गई है। 1 महीने की दवा खाने के बाद भी पेट का दर्द ठीक न हुआ। डॉक्टर ने पथरी निकलवाने को बोल दिया, जिसका खर्चा उन्होंने 50,000 बताया। पैसे की चिंता ना थी, बेटे का दुख दूर हो जाए, बस इसी बात की चिंता थी। आपकी कथा में हमने सफ़ेद दुर्बा वाला उपाय सुना था और उस उपाय को हमने शुरू कर दिया। एक दिन
बेटे के पेट में भयंकर दर्द उठा। दर्द में ही वह फ्रेश होने गया। फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आया, उसके पेट का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसकी पथरी टॉयलेट के माध्यम से निकल चुकी थी। आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। ये रही आज दूसरे दिन की कथा की जानकारी तथा विशेष उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।